हमला करो। घेर लो उन्हें। ब्लास्ट हुआ है, कवर लो। भारत माता की जय। एक फौजी दुश्मन के इलाके में अकेला, न सपोर्ट, न सिग्नल, न टीम, सिर्फ एक कसम, मैं जिंदा रहने नहीं, फर्ज निभाने आया हूं। और फिर जो हुआ, उसने पूरा जंगल हिला दिया। बॉर्डर पर रात हमेशा चुप होती है, लेकिन उस चुप में हजारों आवाजें छुपी होती हैं। ये वो खामोशी नहीं होती जो सुकून दे, बल्कि वो खामोशी होती है जो हर पल किसी अनजाने खतरे का एहसास कराती है। हवा तेज चल रही थी, जंगल के पत्तों की सरसराहट जैसे किसी आने वाले तूफान की गवाही दे रही हो। दूर कहीं से कुत्ते भौंक रहे थे और उनकी आवाज अंधेरे को और गहरा बना रही थी। उसी अंधेरे में भी तिरंगा अपनी जगह पूरी शान से लहरा रहा था। हल्की सी रोशनी में उसके रंग चमक रहे थे। कैप्टन अर्जुन सिंह सीधा खड़ा था, कंधों पर राइफल, आंखों में पूरा फोकस। चेहरा बिल्कुल शांत था, पर उसके दिल के अंदर एक तेज तूफान चल रहा था। उसके लिए ये सिर्फ एक और मिशन नहीं था, ये उसकी जिम्मेदारी थी, उसका फर्ज था, वो कसम थी जो उसने यूनिफॉर्म पहनते वक्त ली थी। अर्जुन सिंह 30 साल का एक जवान ऑफिसर था, जिसका बचपन गांव की मिट्टी, खेतों की खुशबू और मां के आंचल में बीता था। उसका गांव छोटा सा था, कच्चे घर, सीधे साधे लोग और एक मां जो रोज सुबह मंदिर जाकर दिया जलाती थी। अर्जुन के पिता भी फौज में थे, लेकिन एक मिशन से कभी वापस नहीं आए। तब अर्जुन सिर्फ 12 साल का था। उस दिन उसने अपनी मां को पहली बार बिल्कुल टूटते हुए देखा था। उसी रात उसने अपने मन में एक फैसला कर लिया था, वो भी फौजी बनेगा, चाहे कीमत कुछ भी हो। उसी वक्त गांव में सुबह हो रही थी। अर्जुन के मां शारदा देवी अपने छोटे से मंदिर के सामने बैठी थी। दिया जल चुका था, फूल चढ़ा दिए गए थे, उसके हाथ जुड़े हुए थे और आंखों से आंसू चुपचाप बह रहे थे। रोज का वही सीन, रोज की वही दुआ। भगवान, वो धीरे से बोली, मेरा बेटा वापस आ जाए, बस जिंदा वापस आ जाए। उसने कभी अर्जुन को फोन करके ये नहीं पूछा कि वो ठीक है या नहीं, क्योंकि उसे पता था अगर फोन नहीं आया तो मतलब बेटा ड्यूटी पर है, और जब बेटा ड्यूटी पर होता है मां सिर्फ दुआ करती है। आर्मी बेस के ब्रीफिंग रूम में हवा भारी थी। बड़ी स्क्रीन पर सैटेलाइट इमेजेस चल रही थी, जिसमें बॉर्डर के उस पार कुछ जगहों पर लाल निशान लगे हुए थे। सीनियर ऑफिसर ने ब्रीफिंग शुरू की। इंटेलिजेंस बिल्कुल क्लियर थी। उस सेक्टर में एक एक्टिव टेरर कैंप था जो भारत में नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग कर रहा था। मिशन का नाम था ऑपरेशन वापसी। नाम सिंपल था, पर काम बहुत मुश्किल। काम सिर्फ रिकॉनेसेंस और कंफर्मेशन का था, बिना जरूरत सीधी टक्कर लेने का नहीं। अर्जुन ने अपनी टीम को देखा। हवलदार राघव, जिसका एक्सपीरियंस पूरी टीम का सहारा था, लैंस नायक इमरान, जिसके चेहरे पर जुनून साफ दिखता था, और सिपाही अमन, जो पहली बार इतनी बड़ी जिम्मेदारी का हिस्सा बन रहा था। अर्जुन ने बस इतना कहा, याद रखना, हम सिर्फ अपने लिए नहीं जा रहे, हर कदम देश के लिए है, और तुम सबकी जिम्मेदारी मेरी है। किसी ने ताली नहीं बजाई, बस सबने सिर हिला दिया, क्योंकि फौज में जज्बा आवाजों से नहीं, कामों से दिखाया जाता है। रात के अंधेरे में टीम ने बॉर्डर क्रॉस किया। बारिश शुरू हो चुकी थी, जमीन गीली थी और हर कदम संभाल कर रखना पड़ रहा था। जंगल घना था और हर पेड़ के पीछे खतरा छुपा हो सकता था। रेडियो बिल्कुल साइलेंट मोड पर था। सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा था, बिल्कुल परफेक्ट। तभी अचानक एक जबरदस्त धमाका हुआ। जमीन हिल गई, जंगल गूंज उठता है, आग और धुआं चारों तरफ फैल गया। चीखने की आवाजें आईं और एक ही पल में कम्युनिकेशन खत्म हो गया। एम्बुश, किसी ने चिल्लाया, पर तब तक देर हो चुकी थी। ये एक धोखा था। लोकल इन्फॉर्मर ने गद्दारी कर दी थी। टीम इधर उधर बिखर गई। गोलियां अंधेरे को चीरती हुई निकल रही थी। अर्जुन के सिर पर जोर का झटका लगा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब अर्जुन होश में आया तो सिर दर्द से फट रहा था। बारिश उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने उठने की कोशिश की, पैर काम कर रहे थे, पर शरीर थका हुआ था। उसने धीरे से पुकारा, राघव, इमरान, अमन, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रेडियो डेड था। वो अकेला था, न टीम, न सपोर्ट, न सिग्नल, सिर्फ जंगल और दुश्मन का इलाका। उस पल उसे पहली बार डर महसूस हुआ, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। अगले ही पल ट्रेनिंग का असर दिखने लगा। उसे याद आया, पैनिक मतलब मौत। उसके पास सिर्फ दो चीजें थी, ट्रेनिंग और हौसला। पानी कम हो रहा था, एमो लिमिटेड था,
हर छोटी सी आवाज पर अलर्ट रहना पड़ रहा था। रात को एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ अर्जुन अपनी मां को याद करता है और उसके कान में अपने इंस्ट्रक्टर की आवाज गूंजती है। दूसरी तरफ टेररिस्ट्स पूरे जंगल में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक अकेला इंडियन सोल्जर इतनी देर तक बच सकता है। उनका लीडर बोला, एक आदमी है पर लगता है पूरी आर्मी है। अर्जुन ने सीधी टक्कर लेने के बजाय दिमाग का इस्तेमाल किया। अंधेरा, टरेन और साइलेंस उसके सबसे बड़े हथियार बन गए। कभी वो पत्थर फेंक कर आवाज पैदा करता, कभी जानबूझकर गलत निशान छोड़ देता। एक एक करके टेररिस्ट्स थकने लगे। उनके बीच डर फैल गया। एक बोल पड़ा, ये सिर्फ एक आदमी नहीं हो सकता, ये आर्मी है। लेकिन किस्मत हर बार साथ नहीं देती। एक छोटी सी गलती हुई और अर्जुन पकड़ा गया। उसके हाथ बंधे हुए थे, चेहरा मिट्टी से भरा हुआ था, शरीर थका हुआ था, पर गर्दन बिल्कुल सीधी थी। कैंप के बीच खड़ा था वो। टेररिस्ट लीडर उसके पास आया और हंसी के साथ बोला, तुम यहां से जिंदा नहीं जा सकते। अर्जुन ने थकी हुई पर गर्व भरी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मैं जिंदा रहने के लिए नहीं आया, मैं अपना फर्ज निभाने आया हूं। उस पर प्रेशर डाला गया, धमकी दी गई, पर अर्जुन के लिए देश से बड़ा कुछ नहीं था। मौत एक सच हो सकती थी, पर हार कभी ऑप्शन नहीं। रात हुई, बारिश और तेज हो गई। अचानक कैंप की बिजली चली गई और पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। यही वो मौका था जिसका अर्जुन इंतजार कर रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, हाथ खींचे और चेन टूट गई। कैंप में अफरा तफरी मच गई। अर्जुन भागा, गोलियों की आवाजें पीछे छूट गईं। जंगल फिर से उसका साथी बन गया। सांस तेज चल रही थी, पैर लड़खड़ा रहे थे, पर आंखों में सिर्फ एक ही मंजिल थी, बॉर्डर। कुछ दूर जाकर रेडियो में हल्की सी आवाज सुनाई दी, ये कैप्टन अर्जुन सिंह है, मैं इंडियन साइड की तरफ आ रहा हूँ। तुरंत जवाब आया, होल्ड ऑन कैप्टन, कवर मिल रहा है। आखिरी ताकत जोड़कर अर्जुन उस रेखा को पार करता है और जमीन पर गिर पड़ता है। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, दर्द के नहीं, गर्व के। बॉर्डर के उस पार से वापसी के बाद अर्जुन को सीधा मेडिकल यूनिट ले जाया गया। उसका शरीर थक चुका था, जख्म गहरे नहीं थे, पर थकान हद से ज्यादा थी। डॉक्टर उसके हाथ पर बैंडेज कर रहा था, पर अर्जुन की नजर वार्ड के बाहर थी। उसके कान अभी भी जंगल की आवाजों को सुन रहे थे, पत्तों की सरसराहट, दूर से आती गोलियों की गूंज और दुश्मन के कदमों की आहट। जंग खत्म हो चुकी थी, पर उसका असर अभी जिंदा था। कैप्टन, आप सेफ हैं, डॉक्टर ने कहा। अर्जुन ने धीरे से सर हिला दिया। सेफ, ये शब्द उसके लिए हमेशा अधूरा रहा था। जब तक बॉर्डर पर खतरा है, तब तक कोई पूरी तरह सेफ नहीं होता। बेस के एक कोने में हवलदार राघव बैठा था। उसके हाथ पर चोट थी, पर आंखों में वही पुरानी सख्ती। जब उसने अर्जुन को देखा तो उठ खड़ा हुआ। सर, अर्जुन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। टीम? राघव ने गहरी सांस ली। इमरान जख्मी है पर स्टेबल। अमन? उसने बहादुरी से कवर दिया सर। राघव एक पल के लिए चुप हो गया। कुछ बातें शब्दों से ज्यादा भारी होती हैं। अर्जुन समझ गया, जंग में हर वापसी पूरी नहीं होती। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। बेड पर लेटा हुआ वो सीलिंग को देखता रहा। हर पल उसे अपनी मां याद आती रही। गांव, मिट्टी, दिया और मां की दुआ। उसे पता था इस वक्त भी मां मंदिर के सामने बैठी होगी। सुबह हुई, सूरज की पहली किरण बेस के ऊपर पड़ी। तिरंगा हवा में लहरा रहा था। अर्जुन धीरे धीरे उठा। उसने अपनी यूनिफॉर्म पहनी। थकान अभी भी थी, पर कदमों में फिर से वही मजबूती आ चुकी थी। एक फौजी जख्मों से नहीं, हौसले से खड़ा होता है। ब्रीफिंग रूम में सब शांत थे। ऑपरेशन वापसी सक्सेसफुल डिक्लेयर हो चुका था। टेरर कैंप कंफर्म हो चुका था और आगे की एक्शन प्लानिंग शुरू हो गई थी। सीनियर ऑफिसर ने अर्जुन की तरफ देखा। कैप्टन सिंह, आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज दिखाया है। अर्जुन ने सर झुका दिया। सर, ये मेरी टीम का काम था। ऑफिसर मुस्कुराया। फौज में असली लीडरशिप वही होती है जो क्रेडिट बांटना जानती हो। कुछ दिन बाद अर्जुन को छुट्टी मिली। वो गांव जा रहा था। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखता हुआ वो खेतों को देख रहा था। हर पेड़, हर मोड़ उसे अपना सा लग रहा था। जब गांव आया तो लोग पहले ही खड़े थे। किसी ने फूल चढ़ाए, किसी ने सर झुकाया। अर्जुन सीधा घर की तरफ बढ़ा। दरवाजा खुला। शारदा देवी सामने खड़ी थी। मां और बेटा एक पल के लिए बस देखते रहे। फिर मां ने अर्जुन को सीने से लगा लिया। आंसू बह रहे थे, पर इस बार दर्द के नहीं। मां, मैं आ गया, अर्जुन ने धीरे से कहा। शारदा देवी ने बस इतना कहा,
मुझे पता था। उस रात घर में दिया ज्यादा देर तक जलता रहा। अर्जुन छत पर लेटा हुआ तारे देख रहा था। माँ नीचे बैठी थी। दोनों चुप थे, पर चुप में सुकून था, वो सुकून जो सिर्फ घर लौटकर मिलता है। पर फौजी की जिंदगी में वापसी कभी पूरी नहीं होती। कुछ हफ्तों बाद फिर कॉल आया, नया मिशन, नई जिम्मेदारी। अर्जुन ने यूनिफॉर्म पहनी, माँ के पांव छुए। माँ, दुआ। शारदा देवी ने हाथ उठाया, देश के साथ रहना। अर्जुन मुड़कर चला गया। उसके कदमों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, क्योंकि उसे पता था वापसी सिर्फ घर आने का नाम नहीं, फर्ज निभाकर खुद से नजर मिलाने का नाम है। और बॉर्डर पर एक और रात फिर से चुप होने लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई फिर से जाग रहा था। ये कहानी सिर्फ एक फौजी की नहीं है, ये हर उस माँ की कहानी है जो अपना बेटा देश को सौंप देती है। ये हर उस जवान की कहानी है जो अपने सपने पीछे छोड़कर हमारी सुरक्षा करता है। हम चैन से सोते हैं क्योंकि कोई रात भर जागता है, और हम मुस्कुराते हैं क्योंकि कोई बॉर्डर पर खड़ा होता है। जय हिंद। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास ही जाए।